भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों के भी समझ से बाहर है कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप कोशिश करते हो उसको पढ़ाने के लिए कि पढ़े, तो कहीं कुछ भी करने लगेगा लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों के भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है ना वो पढ़ता नहीं है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ जिसको अगर आपने अच्छे तरीके से करके और अच्छे तरीके से समझ लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, जो भी उनकी इच्छा मनोकामना रहती है वो पत्र के द्वारा लिख लिख के गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ठीक, जो कोई भी उनकी इच्छा रहती है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7 से 8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, 5-6 लाख लोग आए। अब जैसे कि आपको पता है कि वो लोग क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो वही सेम हुआ, गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक इच्छा और एक ही मनोकामना है, जितने भी माता पिता हैं, कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में तो बिल्कुल लगता ही नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर क्यों हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर जो है आकर्षित होने लगे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय भी बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी दिक्कत है, जो कोई भी समस्या है, अगर तुम्हारा बच्चा जो है पढ़ता नहीं है तो अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, उपाय बता दिया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगा है, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। ठीक, तो देखिए, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होने लगी है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पूरा देख के अच्छे से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुन रहा हूँ और श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है इस उपाय में आपको सिंपल सा करना क्या है। देखिए, सबसे सिंपल सा आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको सबसे पहले आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल और साथ में आपको क्या लेना है, 1 धतूरा लेना है। तो काली तिल आपने ले लिया, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया, धतूरा ले लिया,
ये लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है सीधा सीधा आपको शिव मंदिर। अब जैसे आपने शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या करना है, उसको बोलना है सिंपल सा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी अवश्य रूप से होगी ही होगी। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना क्या है, इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना है, जितनी भी माताएं हैं ना जो चाहती हैं उनका जो बच्चा है वो पढ़ने लगे, तो आपको लेना है एक लाल फूल। लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, लाल फूल तो आपने ले लिया, लाल फूल के साथ आपके घर में इस उपाय को करने के लिए माता सरस्वती का फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके आना है घर। घर आने के बाद उनको स्थान दे देना है। शाम के वक्त आपको करना क्या है, स्थान तो दे दिया, अब जब शाम के वक्त आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल लेना है और माता को क्या करना है, अर्पित करना है। और माता से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो मतलब बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे समझ में नहीं आता हम लोग करें क्या। अब क्या होगा, आपको भी पता है कि माता जो सरस्वती होती हैं उनको ज्ञान की देवी कहा जाता है। आपने अर्पित किया और अपने काम धाम में लग जाइए। अब आपको करना क्या है, रात में जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए, जब वो अच्छे तरीके से सो जाए गहरी नींद में, तो आपको क्या करना है, चुपके से उठना है, वो जो लाल फूल है वो माता से उठाना है, माता को धन्यवाद बोलना है और अपने बच्चे के माथे पे उसको 2 से 3 बार आपको फेर देना है। फेर मतलब स्पर्श करा देना है इधर उधर से, आपको माथे पे, हाथ पे, चेहरे पे ऐसे स्पर्श करा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती जो है ना उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के उसका जो मन है केवल और केवल पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो उपाय था आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।